लगातार जो है सरकार जो सरकारी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल सबसे है? पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ये मीडिया बंधुओं। मैं आप सबको आज बताना चाहता हूं कि आज हमारी जिला स्तरीय बैठक का आयोजन बसखारी में किया गया था। सरकार की शुरुआत से ही नीतियां रही हैं। जब अटल बिहारी की सरकार आई थी तो हमारे जितने पब्लिक सेक्टर के एसेट थे उसको बेचने का काम किया। आज वो उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने BSNL को पूरी तरीके से तबाह करके बेच दिया। आज रेलवे को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। ये तो इनका काम ही है बेचने का, कि जिससे जहाँ पिछड़े लोगों का आरक्षण मिलता है, जहाँ दलितों का आरक्षण मिलता है, वो नौकरियां करते हैं, उसको किस तरीके से बेच के कि इनके अधिकारों को छीनने का काम करना है। ये पूरी तरीके से ये साजिश है BJP RSS की कि ये दलितों पिछड़ों को किस तरीके से और पीछे रखने का काम किया जाता है। तो नीतियाँ इनकी शुरुआत से ही ऐसी ही रही हैं। जगह जगह जो जिलों का नाम बदला जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नाम उत्तर प्रदेश सरकार ये क्या सही कर रही है? नाम तो सबसे पहले बदलने की जो शुरुआत इस सरकार ने किया है, तो उसके पहले आज अंग्रेजों के ये चट्टू बट्टू हुआ करते थे। तो आज जितने भी दिल्ली में जितने सड़कों के नाम अंग्रेजों के नाम पे उसको बदलने का काम करें। उसके बाद ये फिर दूसरे, लेकिन ये अंग्रेजों के नाम को बदलने का काम नहीं करें। इनको एक तरीके से सांप्रदायिक राजनीति करनी है। जहाँ मुसलमानों के नाम पे कुछ करना होगा तो ये बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जब लेकिन अंग्रेजों की बात आएंगी ये भाग जाएंगे। तो ये तो इनकी शुरुआत से सांप्रदायिक राजनीति रही है और इनका नाम वाम बदलने से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ किस तरीके से समाज में और देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करके और देश के लोगों को जो हमारे उनके मूलभूत मुद्दे से दूर करना है, और इसका कोई मतलब नहीं दिखाई देता। अभी आजमगढ़ में देख रहे हैं लगभग हवाई पट्टी का जो विस्तार किया जा रहा है मंदुरी में, वहाँ पे लगातार जो है धरने पे लोग बैठे हैं। लगभग 40 गांव जो है विस्तार की वजह से बुलडोजर चलने की उम्मीद का शिकार हो जाएगा। उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो पिछड़ों शोषितों के खिलाफ लगातार इनका ये नीतियाँ रही हैं। आप देखिए कि लोग जो इनकी एक तरीके भूमधिग्रहण कानून के में किस तरीके से झारखंड में आप देखिए, छत्तीसगढ़ आदिवासी आज तक आंदोलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कहीं देखिए। तो ये औने पौने दाम पे जमीनों को खरीदना चाहते हैं और अपने जो व्यापारी भाई हैं या उनके जो सहयोगी हैं उन्हीं को औने पौने दाम किसानों और मजदूरों की ज़मीनें देके इस देश को और किस तरीके से पिछड़ों और दलितों को परेशान किया जाए। इससे ज़्यादा इनका कोई नहीं। अब लेकिन धीरे धीरे जनता में जागरूकता आ रही है। ये कहीं ना कहीं इसके खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण यादव जी आपका। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह सर शिक्षा को लेकर के लोगों में जो इस समय जो है दिक्कत हो रही है छात्रों में, जैसे कि पहले B.Ed का जो है निःशुल्क हो जाता था एडमिशन, और अब जो है 51,000 रुपया कहीं ना कहीं गरीबों को देना पड़ता है। जो दलित समाज के बच्चे हैं उनको परेशानी होती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपका जो क्वेश्चन है शिक्षा को लेकर, तो रामराज चल रहा है। तो रामराज में आपको पता होगा कि शिक्षा कुछ लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए थी, वो सबके लिए थी नहीं। वहाँ पे सारे लोग जो हमारे बैकवर्ड था, दलित था और सारे लोग थे, उनके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, उनको अधिकार नहीं था कि वो शिक्षा ले ले। तो आज रामराज चल रहा है तो उसका आज जनता वो झेल रही है कहीं ना कहीं। सर बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे? इस समय जिस तरह से लोग बेरोजगार बैठे हैं, युवाओं में इस समय बेरोजगारी का बहुत भयंकर माहौल चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो पिछले 8 सालों में जिस तरीके से सरकार की नीतियाँ रही, GST जिस तरीके से लेके आई, उसके पहले नोटबंदी एक तुगलकी फरमान जारी हुआ, उसके बाद आप देखिए कोरोना काल में किस तरीके से इनका मैनेजमेंट रहा। पूरी तरीके से सरकार आर्थिक मोर्चे पे फ्लॉप हो चुकी है। आज युवाओं की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर पूरी दुनिया में कहीं है वो भारत में। तो इसके खिलाफ हम लगातार जागरूकता फैला रहे हैं और जन आंदोलन आने वाले समय में हमारी पार्टी और बीमारी की तरफ आपको दिखाई देगा कि सड़कें जाम होंगी और इस सरकार को उखाड़ जब तक नहीं फेंकेंगे तो हम बीमारी आजाद समाज पार्टी के लोग बैठने का काम नहीं करेंगे।